तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में सिलिका की मात्रा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे में जो है कि क्वार्ट्ज या डोलोमाइट या कैल्साइट में से सिलिका की मात्रा ज्ञात करते हैं, या मिट्टी से हमें क्ले से सिलिका की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो हम ऐसे एग्जाम्पल के रूप में पहले सीखेंगे कि इसमें से ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स। तो पहले तो ये नहीं पता होगा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स होता क्या है, किसी को पता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस का जो बेस्ट मटेरियल ब्लास्ट पहले ब्लास्ट फर्नेस यूज कहाँ की जाती है? एक स्टील इंडस्ट्री में यूज की जाती है। जो स्टील के रॉ मटेरियल्स हैं उनको मेल्ट करने के लिए। स्टील इंडस्ट्री में मेन मटेरियल जो है मेटलर्जी का है, स्टील का मेन मटेरियल हमने क्या बताया है, एल्युमिना होता है ना, एल्युमिना होता है उसका मेन मटेरियल। तो उसको ब्लास्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। तो उसमें जो स्लैग के रूप में जो ऊपर आ जाता है, ठीक है, जैसे झाग टाइप से है ना, जैसे चावल बनाते हैं ना तो उसके ऊपर के एक लेयर आ जाता है ना, उसको हटा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उसमें ही पौष्टिक होता है, जो उसमें एनर्जी जो है, जो पौष्टिक तत्व है उसी में है, जिसको हम ऊपर से हटा के निकाल देते हैं। तो उसी तरीके से उसमें वेस्ट मटेरियल आता है ब्लास्ट फर्नेस में, जो स्लैग के रूप में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। वो स्टील बनने लायक नहीं होता है, उससे हम स्टील बना नहीं सकते, इसलिए वो वेस्ट मटेरियल के रूप में काउंट हो जाता है। अब वो जो वेस्ट मटेरियल है उसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए लगभग किया जाता है, उसका कहीं ना कहीं रीयूटिलाइज हो जाता है। अब वो जो वेस्ट मटेरियल निकला है उसमें हम किसकी मात्रा, सिलिका की मात्रा कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या किया, सिलिका के जो स्लैग का है उसका हम सैंपल ले लेते हैं 0.5 ग्राम, 1 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन उसको डिसॉल्व कराने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जितना ज्यादा मटेरियल लेंगे उसमें जो HCl है या HF है वो ज्यादा, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, उसका डिसॉल्व कराने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो सैंपल की मात्रा है हम कितना लेते हैं, 0.5 ग्राम लेते हैं। ठीक है, 0.5 ग्राम हम किससे, वेगिंग मशीन से हम तौल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, क्या बीकर लेते हैं, कितने ml का, 250 ml का, उसमें हम सैंपल को रख देते हैं। सैंपल को रखने के बाद क्या है, उसमें हम क्या मिलाते हैं, HF मिलाते हैं। भाई हमने सैंपल वेट कर लिया, वेट करने के वेगिंग करने के बाद हमने किसमें 250 ml बीकर में उसको हमने रख लिया। उस बीकर में रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें 50 ml हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उस बीकर में 250 ml 50 ml हमने किसको मिलाया, HF को मिलाया। उसके बाद क्या करते हैं, उस जो हमारा एक घोल बन जाता है, बीकर में सैंपल है प्लस HF हमने मिला दिया 50 ml का, तो एक घोल बन गया। उस घोल को क्या करते हैं, हम हॉट प्लेट पे रख देते हैं। जो हमने वो बताया था हॉट प्लेट वहां पे रखा हुआ है, तो उसका हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उस पर रखते हैं। तो जब उस पर रखने के बाद उसको चालू करो, स्टार्ट करोगे तो उस पर टेम्परेचर आ जाएगा। तो इतनी देर तक रखते हैं कि उसमें से जो हमने HF मिलाया है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो मिलाया, वो टोटली रिमूव हो जाए। क्या हो जाए, वो टोटली रिमूव हो जाए, उसमें से निकल जाए। तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक पाउडर मिलेगा। जो हमारे पास सैंपल्स था वही बचेगा, पाउडर फॉर्म में बचेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम ये हॉट प्लेट पे रख दिया, टोटल रिमूव कर लिया। अब क्या मिलाते हैं, HCl, कितना 50 ml क्या मिलाएंगे हम, HCl। ठीक है, उसको मिला के अच्छे से घोल सॉल्यूशन बना लेंगे। उसको सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, हॉट प्लेट पे रखते हैं। हमारे पास पाउडर बचा, सैंपल्स जब निकाल लिए हमने, क्या HF को रिमूव कर दिया। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया हमने, है ना, बीकर को। फिर बीकर में हम क्या मिलाते हैं, 50 ml 1:1 रेशियो का क्या, डाइल्यूटेड HCl। उस HCl को मिलाने के बाद फिर हम हॉट प्लेट पे उसको थोड़ी देर के रख लेते हैं कि अच्छे से उसका घोल हो जाए। यहाँ पे हम रिमूव नहीं करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, HF को क्या कर दिया था, हमने रिमूव कर दिया था, निकाल दिया था। यहाँ पे हम रखेंगे, जब HCl मिलाएंगे तो हॉट प्लेट पे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, वो अच्छे से घुल जाए। ठीक है, घुलने के बाद उसके साथ हम क्या करते हैं, 200 ml वाटर को भी रेडी रखते हैं।
डिस्टिल वाटर को हॉट करते हैं, थोड़ा गर्म कर लेते हैं 200 ml को, ठीक है, अलग से। ये हमारा अलग है बीकर, और ये HCl वाला अलग बीकर है, और ये अलग बीकर है। इसको साथ में हॉट प्लेट पे दोनों को गर्म कर लेते हैं, थोड़ा इतनी गर्मी आ जाएगी, इसको जब फिल्टरिंग करेंगे तो आसानी से उसे सफाई हो जाएगी। जैसे कपड़े वपड़े धुलते हैं ना, तो ठंडे पानी से कम उसकी जो मैल निकलती है, थोड़ा गर्म पानी होता है तो उसकी मैल अच्छे से साफ हो जाती है। उसी तरीके से जब ये गर्म पानी लेते हैं तो उसमें जो फिल्ट्रेशन के समय जो उसमें चिपक जाता है बीकर में, वो आसानी से वो धुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक प्रोसेस समझ में आई। अब क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे आते हैं। किस में आएंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। तो इसके लिए क्या हमने लिखा है, फिल्टर पल्प, ठीक है। एक पल्प जो फिल्टर पेस्ट होता है उसी को घोल सॉल्यूशन बना देते हैं, पल्प रूप में होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, जो फनल लगी हुई है सामने देख रहे हो, उसको उसमें उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस फनल में हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये इस तरीके से है, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, सेट कर लेते हैं, इतना सा गोल सा होता है फिल्टर टाइप से, उसको फिल्टर स्टैंड बोलते हैं। यहाँ सेट कर लिया हमने। फिर इस पे क्या है, जो पल्प है हमारा, क्या है पल्प, उसको भर दिया इसमें। उसके बाद फिल्टर पेपर आता है वाटमैन का 41 का, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर रख लिया। पहले हमने क्या किया, एक स्टैंड रख दिया स्लैब टाइप से, मान लिया जाए इसको कट कर लिया जाए इसको, और इसको हमने ऐसे रख दिया। इसमें होल्स होंगे, छिद्र होंगे छोटे छोटे, जो स्टैंड होता है, उसको पहले हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया। उसके बाद इस पे क्या रख दिया, पल्प रख दिया। पल्प रखने के बाद हमने क्या किया, जो मिडिल में है जहाँ पे हमें उसको पोर कराना है, इस सॉल्यूशन को डालना है, वहां पर हमने बीच मिडिल पे क्या रख दिया, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर रखने के बाद जो हमारे ये सॉल्यूशन है, हमने केवल डिजॉल्व कराया था, यहाँ पे HCl को रिमूव नहीं कराया था। तो ये जो डिजॉल्व है, अच्छे से घुला हुआ है HCl, उसको हम इस पे पोर करते हैं। पोर करने के बाद नीचे हमारा वॉल्यूमेट्रिक 500 ml का या 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक या फ्लास्क होता है, ठीक है। वो कैसा होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, नीचे लगा होता है, जस्ट इसके नीचे लगा होता है। तो जो हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, जैसे ये है हमारा, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है। ये 250 ml का है, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको इस पे हम सेट कर लेते हैं, जो फनल होती है उसको हम सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या, जब हम वो डालेंगे, हमारा जो 50 ml प्लस वो रेसिड्यू है, तो इस पे डालने पर क्या है कि जो सॉल्यूशन है, जो डाइल्यूट HCl है, वो नीचे आ जाएगा, और जो हमारा सैंपल्स था, जो हमने स्लैग्स का सैंपल लिया था, वो ऊपर रह जाएगा, है ना। फिर उसको अच्छे से साफ करने के लिए, बीकर को अच्छे से साफ करने के लिए, जो हमने क्या 200 ml का जो पानी गर्म किया था, उसी से बीकर को 2-3 बार डाल के अच्छे से साफ कर लेते हैं। फिर उसको सारा पानी जो सॉल्यूशन है वो नीचे आ जाता है, जो उस पे रेसिड्यू बचता है सैंपल, वो ऊपर ही रह जाता है। समझ गए इसको? तो रेसिड्यू और जो हमारा सॉल्यूशन है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो नीचे आ गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आ गया, और उस पर रेसिड्यू बच गया जो हमारा सैंपल्स था, ठीक है। उस सैंपल्स को हम लेके उसमें क्या करते हैं, उस सैंपल्स को लेके हम किसमें क्रूसिबल लेते हैं। किसकी क्रूसिबल बनी होती है, सिलिका की क्रूसिबल होती है। तो इस जो इसमें सैंपल्स बचा, जो रेसिड्यू बचा हुआ है सॉलिड फॉर्म में, वो क्या करते हैं, उसको हम सिलिका क्रूसिबल में ले लेते हैं। जैसे कि ये स्टील का है, उसमें हमारे इस तरीके से क्रूसिबल होता है, वो क्या होती है, सिलिका की बनी होती है। वो क्रूसिबल किसकी बन के होती है, सिलिका की बनी होती है। उसको उस जो रेसिड्यू हमारे पास बचा, प्लस जो पल्प हमने लिया था, क्या क्या इसमें था, फिल्टर पेपर था, पल्प था, है ना। स्टैंड तो उसका होता है रिफ्रैक्टिव का, उसको हटा देते हैं, उससे नहीं मतलब है, स्टैंड को अलग रख दिया। और जो पल्प था, और प्लस फिल्टर पेपर, और प्लस जो हमारा रेसिड्यू था, उन सब को क्या करते हैं, इस क्रूसिबल में, जैसे सिलिका की क्रूसिबल होती है, इसमें हमने रख लिया, इसमें करके लिए रख लिए। अब इस क्रूसिबल को क्या करेंगे, मफल फर्नेस में रखेंगे। जैसे मफल फर्नेस उस रूम में रखी हुई है, वो सामने रखी हुई है मफल फर्नेस, ठीक है। उस मफल फर्नेस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग 900 डिग्री। मफल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 900 डिग्री। 900 डिग्री पर उसको कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे।
ठीक है, 15 मिनट के लिए इस क्रूसिबल को उसमें रख देंगे, जिससे क्या होगा, जो पल्प था हमारा या फिल्टर पेपर था वो क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो उस फिल्टर जो बर्न होने के बाद जो उसमें बचेगा पाउडर, वो हमारा क्या होगा, सिलिका होगी। जो पाउडर होगा वो क्या होगी, सिलिका होगी। फिर इसको क्या है, उसमें से फर्नेस में से उसको निकाल के, क्रूसिबल को निकाल के कुछ समय के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पाउडर है उसका हम वेट करते हैं दोबारा, उसका हम क्या करते हैं, तौलते हैं उसको कि वो कितना बचा है, ठीक है। तो लास्ट में जो बचता है वो हमारी क्या होती है, सिलिका। लास्ट में जो मिलता है, जो वेट करते हैं, जो तौलते हैं, वजन जो होता है पाउडर फॉर्म में जो बचता है वो क्या होती है, सिलिका। कुछ भी आएगी, सपोज दैट मान लिया जाए कि आएगी 61% सपोज दैट आएगा, या 50% आ गया, तो 50 कितने में आया, 0.5 ग्राम में, है ना। 50 कितने में आया, 0.5 ग्राम में। तो प्लस अब उसको 1 ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, डबल कर देंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद वो परसेंटेज में आ जाएगी कि 0.5 ग्राम में हमारी सिलिका कितनी है। प्रोसेस समझ में आया, समझ में आया कि फिर से रिपीट करते हैं, हो गया है। पल्प पेपर पल्प होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ठीक है। वो पल्प जैसे कि तुम ये कागज को जब पानी में घोल दोगे तो ये को बन जाएगा ना पल्प रूप में, ये पूरा घुल के एक पेपर अलग से एक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पल्प बोलते हैं। स्लरी के रूप में सॉलिड रहता है, एकदम लिक्विड नहीं बन जाता। जैसे इस पेपर को, सपोज दैट इस पेपर को तुम घोल दोगे पानी में तो कैसा हो जाएगा, पल्प रूप में वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। वो फिल्टर पेपर का पल्प होता है, उसको पहले सेट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम स्टैंड सबसे नीचे, उसके बाद पेपर पल्प, उसके बाद फिल्टर पेपर, और उस पे हम पोर्ट करते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये बना हुआ था, उसको हम उस पे डालते हैं। डालने के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, लिक्विड जो होगा वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चला जाएगा। बचेगा उस पे जो पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होगा वो बचेगा। क्या क्या ऊपर हमारे पास बचेगा, एक तो पेपर पल्प रहेगा, दूसरा जो उस पे सॉलिड फॉर्म में होगा, पाउडर होगा, वो बच जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, सिलिका क्रूसिबल में रखकर और मफल फर्नेस में डाल देंगे। मफल फर्नेस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी देर के लिए रखना है, 15 मिनट के लिए। तो पूरा जो पेपर पल्प है और फिल्टर पेपर है वो जल के निकल जाएगा, जल जाएगा। 900 डिग्री पे वो सहन नहीं कर पाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। उसके बाद जो पाउडर बचेगा वो हमारा क्या होगा, सिलिका, ठीक है। बंद कर दीजिए। ये प्रोसेस समझ में आए।